बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। हसीरन ब्लॉक प्रमुख सीमा शाक्य के द्वारा किया गया ध्वजारोहण। ब्लॉक हसीरन में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आज के मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख सीमा शाक्य के द्वारा ध्वजारोहण किया। मां सरस्वती व गौतम बुद्ध की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर व ब्लॉक प्रमुख सीमा शाक्य को पुष्प की फूल माला पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उनको कोटि कोटि नमन किया। हसीरन ब्लॉक प्रमुख सीमा शाक्य ने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि इन वीरों के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और देश की एकता, अखंडता और प्रगति में योगदान दें। हसीरन कस्बा में निकाली रैली, जिसमें सभी देशवासियों के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पूरे हसीरन कस्बा में भ्रमण किया और भारत माता के जयकारे लगाए। इस मौके पर ब्लॉक प्रतिनिधि पुष्पेंद्र शाक्य, राम सिंह यादव, रामचंद्र शाक्य आदि लोग मौजूद रहे। कन्नौज से सत्यभान की खास रिपोर्ट। चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नाब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा भागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करो, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो बार्डर पे लड़ते हैं, वो लड़ते हैं वहाँ पर दुश्मनों से, लेकिन आप भी घर बैठे भी आप लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम सभी लोग स्वदेशी चीज अपना लें, हम विदेशी चीज छोड़ दें, तो ये भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। हम लोग लोकल फॉर वोकल अगर अपनाएंगे तो हमारा भारत देश विकसित होगा। अभी आपने देखा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया गया कि आपने देखा कि 22 तारीख को जो हमला हुआ था, जो पाकिस्तान तरफ से कायना हमला किया गया था, हमारी सेना ने बहुत ही करारा जवाब दिया, और जवाब ही नहीं दिया, पाकिस्तान को घुटनों पे लाकर रख दिया। और जो पाकिस्तान की तरफ से टर्की के, पाकिस्तान के, चाइना के जो हथियार इस्तेमाल किए गए, उन ड्रोनों को हमारे हिंदुस्तान के स्वदेशी हथियारों ने
वहीं पर ध्वस्त कर दिया। उसको देखते हुए जो अमेरिका ने 25-50% टैरिफ लगाया है, वो सिर्फ इसलिए लगाया है, हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप समझिए। और जब देश मजबूत हो रहा है तो अन्य देश सब युद्ध की तरफ जा रहे हैं। भारत भी अगर युद्ध की तरफ जाएगा तो देश कमजोर होगा। हम लोग यदि लोकल और वोकल स्वदेशी अपनाएं, अपनी देश की अपने लोकल की चीज बनाएं, विदेशी चीज को छोड़ें, तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी बात आती है वीरों की शहादत की, नाम तो तमाम लिए जाते हैं, बहुत लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह भी है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद जी। मैं दो नाम और बताना चाहता हूं आपको। एक नाम उदैया चमार, 1804 ईस्वी में जब अंग्रेजों से पहली लड़ाई लड़ी, उदैया चमार ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी, आप पढ़ना कभी जा करके। दूसरा नाम गुलाब सिंह सैनी, इसने 123 दिन तक अंग्रेजों को दिल्ली से दूर रखा, वो शहीद गुलाब सिंह सैनी। ऐसे तमाम वो वीर वो योद्धा है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जान दी, और ये देश लगातार ऐसे ही प्रगति नहीं कर रहा है। आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो देश को प्रगति कर आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी से मेरा पुनः यही अनुरोध है कि हम लोग सदैव देश की भावना अपने अंदर रखते हुए, देश को आगे बढ़ाने के सोचते हुए कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करें जो देश के हित में ना हो। और आप सभी को पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।